तो गाइस हम निकल चुके हैं घर से। और कहाँ के लिए निकले हैं? हम निकले हैं स्टेशनरी के लिए। घर से थोड़ी सी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्योंकि कुछ बुक्स जो थी वो आरव की रह गई थी और कुछ बुक्स जो हैं वो आ गई थी। पहली बुक्स थी वो हम दिल्ली से लेके आए थे। अभी क्या था कि वहाँ पे पूछा था, उन्होंने बोला सिर्फ संस्कृत की नहीं आई, तो इसलिए हम यहाँ ये पास थी तो इसको हमने फ़ोन किया तो वो बोलने लगा कि नहीं सारी बुक हैं, तो इसलिए संस्कृत की भी थी उसके पास। तो हमने फिर यहीं से ही लेने की सोची कि ये पास में भी है घर के, तो हम यहीं से ले लेते हैं। चलो उतरो, एक मिनट रुक। गाइस हम आ गए आरव की बुक लेने। चलो इधर चलो, आराम से चलो, यहीं खड़े हो जाओ। वो तेरे डैडी चल, वो सामने है ये रही दुकान, आओ इधर से। रियांश चलो चलो, गिर गया बेचारा। यहाँ पे ईंट हो रही है ना, ईंट वो पड़ी हैं, हो रही हैं कह रही हूँ। चलो देख के रुक जाओ अभी। अच्छा चौधरी बुक डिपो ये है, सामने है ना, सामने ये दुकान। इधर आओ, इस पे बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ पे बैठो। चलो अभी लेटे हैं, तो बहुत भीड़ लग रही है। डॉम्स के हैं। गाइस झाड़ू मंगाई है मैंने, क्योंकि झाड़ू है नहीं, झाड़ू खराब हो गई घर की, कई हफ्ते से बोल रही हूँ। क्या? तो झाड़ू लेके आ रहे हैं, और अभी एक चूहेदाना और लेके आना, क्योंकि चूहे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा घर में। और इसको देखो क्या कर रहा है, देखिए ओ पैसे, देखो पैसे। जय कर दो सबको पहले, ऋषु जय करो। पैसे दिखाओ कितने पैसे हैं, देखो पैसे रख दो, इसमें रख दो पैसे। आ गए घर, और इतना जाम लग रहा था ना, जगह 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 जाम लग रहा था। और उसकी शॉप के आगे तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। और बस झाड़ू लेके फिर घर आ गए, क्योंकि लोनी में इतना जाम लग रहा था, जाने की वहाँ जगह ही नहीं थी। इधर आ इधर, और उस लड़की को जगाने से लग रहा, देखो देखो, तो भाग गया। इसको लग रहा मैं वीडियो बना रही थी इसलिए आ गया वहाँ से। देखो फिर जाएगा ये। ओ लग जाएगी उसके, वो सोई हुई है, चोट लग जाएगी बाबू के। आरव बोल रहा था कि मम्मा जी आम ले आना, आम लेके आए हैं, तो कह रहा है खा के देखा होगा मीठा। मैंने कहा उन्हें भी ठंडे कर ले, उससे बोल रही हूँ फ्रीज में रख दे भी थोड़ी देर के लिए। 4 बुक रह गई थी इसकी, 4 बुक लेके आए हैं, अभी दिखाते हुए। खोल के बैठा है पहले, देखो। आहा, इसमें आहा वाली कौन सी बात है भाई? नहीं, ये कौन सी बुक SST की है, यही वाली है ना? और फिर वो तो ये पूछ रहा कि किस स्कूल की चाहिए आरव? डायमंड। हाँ तो उसने ऐसे क्यों पूछा जब सब बुक सेम है तो? क्लास 9 हाँ कौन सी है फिर ये? पागल है क्या? जो जो तूने बताई वही तो है। ये हिंदी की है, ये अपनी धुन में लगा हुआ है। मम्मी मम्मी देख, हिंदी सेकंड, इंग्लिश सेकंड, संस्कृत और SST। और ये क्या है? ये जो है कौन सी इरेजर? खोल क्यों रहा है अभी? ये वो है जो पेन वगैरह से तू लिखता है ना, जितना करेक्शन करता है, तो इसलिए लेके आई हूँ। बोला तो उसने ऐसे ही है, एक बार देख।
इरेज करके लिख कुछ, और जब इरेज करके देखते हैं, क्योंकि जब मैं लिखती थी ना, जब तो इतनी बड़ी आती थी। रीशु नहीं, इसे ये दे दे, डब्बा दे दे इसका। अभी देखते हैं, हम लिख के देखेगा कुछ, जब इरेज करके देखेगा। बुक तो इसकी अब डन हो गई, अब कोई सी बुक नहीं आनी ना, सारी हो गई। कब? फर्स्ट टर्म के बाद इन्हीं बुकों की? पता नहीं भैया, मैं तो यही बुक है क्या, और भी आएंगी अब। ये किसी उस पर लिख, कॉपी पे इस। अरे नहीं, तो इसका भी तूने निकाला होगा ना, इसके ऊपर लिख ले। ये रहा, ये रे, चेंज करना, ये रहा, इस पे लिख राइट। अब ये लिख के देखता है, फिर इरेज करेगा। उसके आगे वो लगी हुई है ना, इधर दिखा। अरे तो राइटिंग से क्या है, राइटिंग अच्छी नहीं है ना, हो रहा। अरे इधर दिखा, मैं करके देखूं। पेन है ये, तो ये थोड़ा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल भी इससे इरेज नहीं हुआ। और अब आरब बता रहा है कि ये मम्मा जी उससे, ये उस इरेजर जो ये होती है ना, जो जेल पेन होते हैं ना, उनके लिए होती है, ये बॉल पेनों के लिए नहीं होती। मतलब हुआ है लेकिन कम हुआ है, लेकिन ये जेल पेन को साफ कर देती है ये। अब सारी आ गई हैं, बैग में लगा ले, ठीक है ना। टीचर ने बोला संस्कृत चलेगी तो संस्कृत की बुक लेके आनी है, तो अब संस्कृत देख रहा है। सरस्वती माता ने। अबे संस्कृत पढ़, और पढ़नी पड़ेगी तभी तो पढ़ेगा जाके। इसने ना फ्रेंच ले रखी थी लैंग्वेज, संस्कृत और फ्रेंच दो आती है, इसने फ्रेंच ले ली। संस्कृत लेनी चाहिए थी, इसके लिए बिजी होती ना। शीतांशु खुड्डोज्वल राम व्याख्यान छगुण सुधा। अभी से संस्कृत फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम। अब तक संस्कृत ही नहीं पढ़ी थी इसने। ये जब उसमें था ना, क्या कहते हैं, फिफ्थ सिक्स क्लास में था, तो जब वहाँ पे ना लैंग्वेज चूज़ करने का था, तो वहाँ पे फ्रेंच भी थी और संस्कृत भी। कुछ बच्चों ने वो संस्कृत भी ली थी, लेकिन इसने संस्कृत नहीं ली। मैंने बोला संस्कृत ले ले। अरे मम्मा जी अब कोई नहीं लेता, मैं तो फ्रेंच ही लूँगा। फ्रेंच ले ले, फ्रेंच। इसने ले ली फ्रेंच, ठीक। फिर ये 6 क्लास में आया, यहाँ भी, तो यहाँ संस्कृत नहीं थी ना, थी इस स्कूल में संस्कृत। इसने यहाँ भी फ्रेंच ली 6 क्लास से, तो मतलब इसे संस्कृत ली नहीं। और मैंने इसे बोला था अगर तू संस्कृत ले लेता अब इसके लिए इजी नहीं रहता। इसने शुरू से फ्रेंच ली, इसे फ्रेंच भी नहीं आई और इस संस्कृत से भी गया। और अगले साल से 6th के बाद से वही हट गई थी फ्रेंच। हाँ उसके बाद तो खैर हट गई, 2 साल की तो ही थी, एक 5th में और एक 6 क्लास में, फिर उसके बाद से हटी गई थी। अब इसको 2 साल भी तो पढ़ लेता, ये तो पता चल जाती। अब 9th क्लास में आया, टीचर ने बोला कि कंपलसरी है, तो आज लेके आए। अब सबसे पहले आके संस्कृत ही पढ़ रहा है अब ये पागल हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल हमने व्लॉग शाम को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं दोपहर को आई थी इसकी बुक वगैरह लेके। फिर लेके आने के बाद मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया, एड़ी के पास उसकी नस पे नस चढ़ गई, पता नहीं क्या हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक मैं आई थी, बेड पे बैठी। और थोड़ी देर बाद जब आरब अपनी बुक वगैरह दिखा रहा था, उसके बाद मैंने नीचे पैर रखा, बेड से नीचे रखा ही नहीं गया। पता नहीं क्या नस इतनी दर्द कर रही मेरे, बहुत ज़्यादा। पैर नीचे, एड़ी नहीं बिल्कुल भी टिक रही थी नीचे, ऐसा बिल्कुल इतना दर्द हो रहा था मेरे बहुत ही ज़्यादा। कल तो अचानक ही उठ गए, पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया, ऐसे ही मैं बैठी रही फिर रात तक। उसके बाद सुबह में अभी उठे थे, रात तो कुछ बना नहीं ऐसा। और खाने में भी क्या, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी कल, तो वो रखी हुई थी, तो रात उसी से ही खाना खा लिया था। चावल रखे हुए थे क्योंकि पैर मेरा नीचे ही नहीं रखा जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था, नस पता नहीं कौन सी नस चढ़ गई। फिर आरब से मैंने बहुत देर तक मालिश कराई, मसाज कराई। फिर इसने एकदम से, आरब चटका था ना मेरा पैर, एड़ी एकदम से चटकी मेरी एड़ी। तो फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ठीक होगी, मैंने जैसे खड़ी हुई ना मैं चली तो ठीक। और अब रख रही हूँ, अब फिर ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब फिर से दर्द हो रहा है एड़ी में, कह रही हूँ मैं आरब साहब मेरे फिर से ऐसे ही हो रहा है। तो ये है, कभी घुटने में दर्द, कभी इसमें दर्द, मेरे तो ये हो रहा है मेरे साथ, तो ये चक्कर है।
पता नहीं क्या है, शरीर मेरा बिल्कुल ही ठीक ही नहीं हो रहा। और कमर में तो मेरे दर्द हमेशा रहता ही है। जैसे जब इंजेक्शन लगाते हैं ना रीढ़ की हड्डी में, तो हल्की सी जब चुभन जो वो वाला दर्द होता है, जब इंजेक्शन डालते रहते हैं जब दर्द, और वो वाला दर्द मेरा हमेशा रहता है कमर में, थोड़ी सी नीचे की साइड। कभी कभार बंद हो जाए कुछ देर के लिए, फिर ऐसे हो जाता है। तो ये चक्कर है। सुबह 5 बजे उठ गई थी, 5:15 बजे। फिर राध्या को मैंने दूध बना के पिला दिया, क्योंकि रात को सोती है ये 12 बजे 12:30 बजे, पीने का फिर नहीं उठती है ये। बीच में मेरी आँख खुलती है तो मैं इसको सोते हुए को पिला देती हूँ, और कभी कभी फिर मेरी भी नहीं खुलती हैं तो फिर मैं इसको सुबह ही पिलाती हूँ। फिर थोड़ी देर ये खेलती है। आज सुबह 5:30 बजे की उठी है, मैंने दूध पिलाया, फिर ये तभी से ही खेल रही थी, ऐसी ही लेटी हुई। दूध पिला दिया मैंने, पेट भर गया इसका। तो अब इसके डैडी गए 8:30 बजे का, अभी 9 बजे सोई है जब से खेलती हुई, और अभी सो रही है। अभी सो रही है इतने, तो मैं सोच रही थी मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मेरे को भी ऐसी हो रहा है, नींद सी आ रही है। काम सारा हो गया, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया, लंच तो वही बाद में होगा। ये भी ऑफिस चले गए, लंच वगैरह पैक कर दिया, और अब बैठा हुआ है रियांश अपने हमेशा की तरह बाबा के पास। उसके बाबा लेने आ गए तो बाबा के साथ चला गया। आज नहाया भी नहीं है वो अभी तक, तो वहीं है वो। अभी आरा सब्जी देने गया था ना उधर, तो कह रहा था कि मम्मा जी वो अभी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया, कि भाई चलो फ़ोन। और वो फ़ोन के चक्कर में इसके साथ आ रहा होगा, वहाँ पे फ़ोन नहीं दिखाया बाबा ने, वो ऐसे ही खेल रहा है कमरे में। तो ये है। और कल इतना ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। बाज़ार क्या, सड़कों पे हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो इसकी बुक वगैरह वही 3-4 रह गई थी। दिल्ली में इसलिए नहीं गई वहाँ पे लेने के लिए, क्योंकि उससे पूछा था तो वही कह रहा कि अभी संस्कृत की भी लॉन्च हुई, तो अभी आई नहीं है संस्कृत की। फिर मैंने यहाँ पे जो है करावन नगर इसके पास फ़ोन करके पूछा, इसने बोला कि नहीं है हमारे पास संस्कृत की। मैंने बोला जब इसके पास है, अब उससे लेके आए पहले बुक, फिर एक संस्कृत के कारण फिर रुक जाएंगे जब इस पर सारी हैं संस्कृत भी है इस पर। तो मैंने कहा चलो इसी से ले आते हैं। और सारी बुक वहाँ से आई थी, तो यहीं से हमने करावन नगर से ले ली। वो ली थी हमने दूसरी जगह से, तो ये वो पहली वाली ली थी हमने दुर्गापुरी चौक के आसपास से शायद। तो अब इसके सारा कोर्स आ गया। मैम भी बोल रही थी ना संस्कृत की लेके आनी है बुक, अब कंपलसरी है इसके स्कूल में। तो ये चक्कर, अब सारा बुक वगैरह कोर्स आ गया। यूटी ख़त्म इसके हो गए हैं। और मैं इससे पूछी थी, वो जो लड़का तुझे परेशान कर रहा था अब तो परेशान नहीं करता है? तो कह रहा था कि नहीं अब नहीं कहता वो कुछ भी, लड़का नहीं कहता ना कुछ भी, अब बंद हो गया, अब नहीं कहता है वो। कोई बात नहीं है। कुछ नहीं। अब बोलेगा भी नहीं वो, कुछ कहेगा भी नहीं। तो ये, तो चलिए फ्रेंड्स, ये कल से चल रहा है ब्लॉग। अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो मेरे चैनल पे नए हैं। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। इतने टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।